मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वेलकम बैक। आपका ममनून हूं कि आप प्रोग्राम चिरागे राह देख रहे हैं। क्यों ना देखें, क्योंकि आप बरकत जो पा रहे हैं, आप मुबारक होना चाहते हैं। आप में से कई पहले ही से मुबारक हैं, लेकिन खुदा आपको और ज्यादा बरकत देना चाहता है। केवल इस ब्रेक में आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं कि अगर कोई शख्स नाम का मुबारक हो तो वो बाप बरकत भी हो, लेकिन यह मुमकिन भी है कि मुबारक है लोग, नाम उनका मुबारक है और वो बाबरकत भी है। मेरे कई हम खिदमत साथी ऐसे हैं जिनका नाम मुबारक मसीह है। वो खिदमत में है, खुदा की बरकत उन पर है और खुदा उनको बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करता है। तो हम क्या देखते हैं, ज़बूर नवीस हमें यह याद दिला रहा है। वहां तो वो एक कौम की बात करता है, बनी इसराइल की बात करता है, लेकिन जनरली आज गोया इस कलाम के जरिया से मेरे लिए और आपके लिए बात यह है कि वो कौमें मुबारक हैं, वो लोग मुबारक हैं, वो खानदान मुबारक हैं, वो कम्युनिटीज, वो बरादरियां, वो अकेले इंडिविजुअल्स, इनफरादी तौर पर शख्सियात मुबारक हैं, बाबरकत हैं। कौन? जिनका खुदा उनका खुदावंद हो। ऐसी कौमें, ऐसे लोग, ऐसे खानदान, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका खुदा तो है, लेकिन खुदा होने के साथ वो खुदा उनका खुदावंद भी है। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। खुदा होना और बात है, खुदावंद होना और बात है। मेरा खुदा मेरे लिए खुदा है, ये एक और बात है, और मेरे लिए उसका खुदावंद होना ये और बात है। बहुत सारे लोग खुदा को बाप नहीं कहते क्योंकि वो उससे पैदा नहीं हुए रूहानी तौर पर, जबकि बहुत सारे लोग उसको बाप कहते हैं क्योंकि वो रूहानी तौर पर उसके बेटे और बेटियां हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं या आप खुदा को सिर्फ खुदा के तौर पर मानते हैं, यह कोई कमाल नहीं है, यह कोई ईमान नहीं है। खुदा को खुदा के तौर पर मानना यह कोई मार का मारना नहीं है। शैतान भी तो मानता है कि खुदा एक ही है। इत्थे तिकर ते असी ते थरथराउंदे ते कंबदे भी नहीं, शैतान थरथराता और कांपता भी है। हम थरथराते और कांपते भी नहीं, खुदा को एक मानते हैं। लेकिन शैतान सिर्फ मानता ही नहीं, वो थरथराता और कांपता भी है, लेकिन खुदा को बतौरे खुदावंद वो कबूल नहीं करता। क्या मतलब है खुदा होना और खुदा का खुदावंद होना? इससे क्या मुराद है मैं आपको बताता हूं। मेरा काम है कि जिस आयत को मैं लूं उसको खुद समझूं, ताकि खुद समझने के बाद मैं औरों को समझाने वाला हूं और औरों की बेहतरी के लिए कुछ कहने वाला हूं। तो जब मैं खुदा को खुदा के तौर पर मानता हूं, अच्छी बात है। कौमें और उम्मतें बहुत सारे हैं जो खुदा को खुदा के तौर पर मानते हैं, और शुक्र है कि हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। सुन ए इस्राएल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही है। मैं स्टडी कर रहा था दूसरे मज़ाहिब की, तो जब मैं हिंदू धर्म की बात करता हूं तो मेरी तहकीक में आया कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग 33 करोड़ देवताओं को मानते हैं। सुना है? 33 करोड़।
कौन से वक्त वो कौन से देवता को खुश करते होंगे, मेरी समझ विच कुछ भी नहीं आता। मेरे को ते एक भी राजी करना बड़ा मुश्किल है। और शुक्र है कि मैं 33 करोड़ को मानने वाला नहीं। मैं उनको कैसे खुश करता। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावन हमारा खुदा एक ही है। और नंबर 2, मैंने जैसे पहले कहा, हिंदू को छोड़कर यहूदियों का भी एक ही है, मुसलमान दोस्तों का भी एक ही है, अहले कलीसा का भी एक ही खुदा है। लेकिन मैं आपको यह बात बताऊं, अहले कलीसा मैं और आप फर्क क्यों है? क्योंकि वो कहता है अगर तुम सिर्फ खुदा को खुदा मानते हो, इट्स नॉट इनफ। खुदा को तुम खुदावंद के तौर पर भी तस्लीम करो। क्या मतलब है खुदावंद का? लफ्ज खुदावंद के माना है आका, मालिक, आका और मालिक के। क्या आपको याद है कि मिसिस अब्राहम ने अपने शोहर को खुदावंद कहा था? क्या आप जानते हैं कि कई बार हम उर्दू अदब के एतबार से पढ़ते हैं कि शौहर मजाजी खुदा होता है? हां। और क्या आपने यहां पर देखा इस आयत में कि खुदा खुदावन है? जिस कौम का वो कौम मुबारक है। और यही बात तो मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि खुदा को खुदा मानना काफी नहीं। इतवार को गिरजे चले गए, होश हो या ना हो, जबूर और गीत गाकर आ गए, कलाम सुन लिया, भले आंखें बंद करके ही सुना, और उसके बाद आ गए फटा टूटा नोट हदिये विच पा के बड़ा तीर मार छड़े। और हमने खुदा को सिर्फ इतवार गिरजे में बंद कर दिया और फिर पूरा हफ्ता, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं, हम उस खुदा को भूल जाते हैं। चर्च और चार दीवारी तक उसको महदूद कर देते हैं, लेकिन बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा को हमारी जिंदगी में कितना मुकाम मिलता है। सोचिए, जब मैं कहता हूं ना कि खुदावंद में, जब मैं कहता हूं कि खुदा मेरा खुदावंद है, तो इसका मतलब है कि मैं खुदा को सिर्फ खुदा के तौर पर तस्लीम नहीं करता, बल्कि खुदा को मैं अपने आका और मैं अपने मालिक के तौर पर भी तस्लीम करता हूं। बड़ा फर्क है खुदा को खुदा मानना और खुदा को आका और मालिक के तौर पर तस्लीम करना, बड़ा फर्क है। मैं आपको अगर पुराने अहदनामे के मुताबिक बाइबल के जमाने में ले जाऊं, तो मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि बाइबल के जमाने में वो लोग जो गुलाम होते थे, उन गुलामों की मंडियां लगती थी, बोलियां लगती थी, और लोग जिन गुलामों की मंडियां लगती थी जाकर पैसे देकर गुलामों को खरीद लाते थे। उन गुलामों में खवातीनों हजरात दोनों शामिल होते। और फिर गुलाम जब लाया जाता, आपकी मर्जी के आप उसको आजाद करें या बतौर गुलाम रखें, उनसे जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, जैसे फिरौन मिस्र ने बनी इसराइल के साथ किया था। और फिर जो गुलाम होता था वो अपने मालिक की मर्जी के बगैर सांस तक नहीं ले सकता था। अगर गुलाम होकर
हम अपने आका और अपने मालिक के इतने ज्यादा फर्मा बरदार थे तो यीशु ने कहा, अब से मैं तुम्हें गुलाम नहीं, नौकर नहीं, बल्कि दोस्त कहूंगा। तो जब मैं और आप आजाद हैं तो फिर हम अपने खुदावन की कितनी फर्मा बरदारी करते हैं। तोते की तरह ये कहना खुदावन 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 खुदावन, ये काफी नहीं है। खुदावन कहें लेकिन जिंदगी से ये साबित हो कि वो मेरा आका और मालिक है और मैं उसकी फर्मा बरदारी में अपनी जिंदगी बसर करता हूं। अगर आपने महसूस किया आज के कलाम की रोशनी में कि जैसा हमें होना चाहिए था वैसे नहीं, तो फिर अभी मौका है खुदावन के हुजूर झुके। आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मैं आपके लिए दुआ ना करूं। तो क्यों नहीं जहां कहीं आप हैं अपने सर झुकाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। कादर मुतलक खुदा यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि तुझे खुदा के तौर पर तो तस्लीम करते हैं, लेकिन खुदावंद के तौर पर हमारी जिंदगियां इस बात का सबूत नहीं होती कि हम तेरे फर्मा बरदार हैं। तेरी हुजूरी में मिन्नत करता हूं, मुझे, मेरे इन भाइयों को, इन बहनों को, इस खानदान को अपनी मर्जी का असीर और फर्मा बरदार बना, ताकि हमारी जिंदगी से तेरे बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम को इज्जत और जलाल मिले। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नाजरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वंडरफुल वर्ड। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, खुदावंद आपको बरकत पर बरकत बख्शे। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।